अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी वीडियो नई बने वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा कमेंट भी करें। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो इस मुतल्लक है कि अगर आप मोटरसाइकिल नया ख़रीदते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मैकेनिक को चेक करानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो जिनको ठीक करना चाहिए। तो जो होंडा वालों का मोटरसाइकिल है, कोई भी मोटरसाइकिल हो, तो उसमें किसी किस्म का इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता। उसका सिर्फ आपने यही करना होता है कि उसके जो मॉडी गार्ड है वो आप अंदर से रंग करा दें ताकि वो जंग से बच सके। तो या उसकी 500 या 1000 किलोमीटर के बाद आपने जो है ना वो तारें उसकी टाइट करानी। इसके अलावा उसके अंदर और कोई मेन प्रॉब्लम या आवाज़ इस किस्म की नहीं आती, इल्ला माशाल्लाह किसी में आई, वरना अक्सरियत नहीं आती। उसकी वजह यह है कि वो जो कंपनी है उसके जो इंजीनियर है वो अच्छी तरह से उसको चेकअप करके मोटरसाइकिल फिर बाहर निकालते हैं। तो ये जो चाइना की कंपनी है इनमें अक्सर ये मसाइल हमारे पास आते हैं। मेरा ज़ाती भी तजर्बा है कि मैं ख़ुद भी नया मोटरसाइकिल ख़रीदता हूँ। मैंने कई दफ़ा होंडा मोटरसाइकिल ख़रीदा है तो वो जब भी लेकर आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में कोई मसला परेशानी, कोई चैन की आवाज़, कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं आई। तो चाइना का मोटरसाइकिल जब भी ख़रीदा है किसी के साथ क्यों अगर उसको ला के देने के लिए तो तब भी रास्ते में परेशानी बनी कि कभी कहीं से चैन की आवाज़ आ रही है, कहीं से कोई और आवाज़ आ रही है। तो आज मैं वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात देने वाला हूँ कि अगर आप मोटरसाइकिल नया चाइना का ख़रीदते हैं तो आपने उसका क्या क्या ठीक करवाना है, या अगर आप मैकेनिक है तो क्या क्या ठीक करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे पास आज हमारे दोस्त ही हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल लेकर हैं। इस कंपनी का नाम है रोड किंग, नज़र आ रहा है। तो ये हमारे इलाके में तो पहली दफ़ा ही आई है ये नाम। पहले तो दूसरी ज़्यादा कंपनी चलती हैं, यूनाइटेड, रोड प्रिंस, सुपर पावर इस तरह के ना ब्रांड चलते हैं। तो ये नई लेकर आए हैं, ये आप देख सकते हैं कि शीट वगैरह भी इसके ऊपर ही है। तो टोटली जो ये चला हुआ है 17 किलोमीटर चला है, नज़र आ रहा है, सिर्फ 17 किलोमीटर। तो ये सीधा हमारे पास ही लेकर आए हैं कि आप इसको चेक करके दें। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसका क्या क्या आपने ठीक करना है। तो पहले दिन ही इसको जो मेन फॉल्ट आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नज़र आ रहा है स्टार्ट है, तो ये सोच से बंद ही नहीं हो रहा, यानी कि पहले दिन ही इसका पहला नुकस ये है, नज़र आ रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। तो ये भी हमने ठीक करना है, देखते हैं कि इसको तार वगैरह नहीं लगी होगी, वो लगा देते हैं। तो दूसरा आपने ये करना है कि कंपनी तो कहती है कि आप 500 किलोमीटर के बाद एल तब्दील करें, लेकिन मेरा जो ज़ाती तजर्बा है मैं आपके साथ वो शेयर करने लगा हूँ कि आपको करना ये चाहिए कि जो पहला इंजन एल है ना वो आप 250 किलोमीटर के बाद तब्दील कर दें। यानी कि जब आपकी मोटरसाइकिल चलेगी ना 250 किलोमीटर तो उसके बाद आपने इंजन का एल जो पहला है वो तब्दील कर देना है। दूसरा जो इंजन एल है आप तब्दील करें 600 किलोमीटर के बाद। तो तीसरा जो एल है वो आप करें 1000 किलोमीटर के बाद, यानी कि 1000 तक आपने 3 इंजन एल जो है वो तब्दील करने। उसके बाद आप रूटीन वाइज 1000 किलोमीटर के बाद जो इंजन एल है वो तब्दील करें। उससे होता ये है कि जब गाड़ी नई आती है ना तो उसके इंजन वगैरह में जो टापे होते हैं उसके साथ रंग वगैरह को कचरा वगैरह वो होता है तो वो निकल जाता है। तो अगर आप 2 भी बदल लें वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर है, जो मुनासिब है, अगर आप उसकी लंबी ज़िंदगी चाहते हैं तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप 3 ही बदलें। मैं 3 ही बदलता हूँ और जो मेरे कस्टमर हैं उनको भी मैं 3 के ही मशवरा देता हूँ। उससे ये होता है कि इंजन की जो है ना आवाज़ वगैरह वो अच्छी हो जाती है। एल भी आप हमेशा अच्छा ही इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि आपने जब 1000 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल को चलाना है तो आपने 40 से 50 की स्पीड तक चलाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं चलाना। उसमें ये होता है कि ये जो इसका इंजन होता है इसके अंदर पिस्टन वगैरह होता है, जितने भी पुर्जे होते हैं वो आस्ता आस्ता रवा हो जाते हैं। अगर आप पहली दफ़ा स्पीड मारेंगे तो वो इंजन आपका सीज भी हो सकता है। ये तो कंपनी भी आपको हिदायत करती है, तो हम भी आपको इसी चीज़ की हिदायत कर रहे हैं। तो करना आपने ये है कि जब भी आप मोटरसाइकिल नया ले आएँ तो उसके
सारे नट बोल्ट जो है ना वो टाइट करें। आप फ्रंट जो हिस्सा है वहाँ से शुरू कर लें। सबसे पहले इसका जो एक्सल का नट है वो टाइट करें। हम इसका करने वाले हैं। करो भाई, आराम से पिन निकाल करके ना इसका नट टाइट करो। क्योंकि होता ये है कि ये जो चाइना के मोटरसाइकिल है ना, ये अक्सर वो लड़के जो होते हैं ना कम तजर्बा वाले, उनसे ही जुड़वाते हैं। तो ये तो इसका ठीक है, टाइट है, पिन लगा दो। तो अगर आप पहली दफ़े इसका नट बोल्ट टाइट ठीक तरह से करवा लेंगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं बनेगी। तो दूसरा आपने ये करना है कि इसके जो मड गार्ड है ना वो आप अंदर से रंग करें। ये नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल। इसके आप हमने करने हैं, लेकिन वो भाई कह रहा था कि 1-2 दिन के बाद करेंगे, मैंने आज कहीं जाना है। तो मड गार्ड भी आप ज़रूर रंग कराएं। ये काबिल चेक करें मड गार्ड के। ये आप देख सकते हैं काबिल लूज है, नज़र आ रहा है? ठीक है। ये उरली साइड वाले भी करें, यानी कि आप मोटरसाइकिल के फ्रंट वाले हिस्से से शुरू करें और बैक वाली साइड पर जाएं तो आगे सब नट बोल्ट टाइट हो जाएगा। दूसरा बचा के टाइट आपने मुनासिब हिसाब से करने, कहीं ऐसा ना हो कि आवाज़ ख़त्म करते करते काबिल तोड़ दें। ये भी आपने मद्देनज़र रखना है। इसको चेक करें, ये टाइट करें। तो इसके बाद आप ये जो शाख वाले ऊपर वाले ये टाइट करें। चाबी दूसरी साइड में। ठीक है। दूसरा भी चेक करें। ठीक है। इसके बाद आप ये जो हैंडल वाले ऊपर वाले ये टाइट करें। इसमें आप ये अपनी भी चॉइस है कि हैंडल आप जहाँ चाहें रख सकते हैं, नीचे ऊपर, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये देख रहे हैं, जिस काबिले को भी हाथ लगाते हैं वो ढीला है, पूरी तरह से टाइट नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। ये नट चेक कर लें। ये आप शीशे भी इसके देख सकते हैं, बिल्कुल लूज़ है। यानी कि पूरा जो मोटरसाइकिल है ना उसको आपको टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, बस ठीक है, काफ़ी। ये नट टाइट करके आप चेक भी कर सकते हैं, हैंडल कहीं बाहर ना हो गया। ये तो ये भी टाइट करें 14 की चाबी। ठीक है। ये भी आपने दोनों की साइड टाइट करना है। इसके बाद आप नीचे आ जाएं इंजन की तरफ। तो इसके बाद जो इंजन के इसके मेन होते हैं ना स्टड, जिसके साथ इंजन, ये नज़र आ रहा है बिल्कुल लूज़ है, ये आपने लाजमी टाइट कर लें। नज़र आ रहा है आपको? इससे ये होता है कि मोटरसाइकिल जो है ना वाइब्रेशन करता है। इसके बाद ये इसका नीचे काबिला होता है, ये जहाँ स्प्रिंग है, स्प्रिंग आपने उतार कर इसको टाइट करना है आराम से। तो ये आपने स्प्रिंग उतार कर ये काबिला भी टाइट करना है। उसके बाद आप स्प्रिंग जो है उस जगह पे लगा दें। इसके बाद सेंटर एक्सल का जो नट है वो आप चेक करें, वो भी देख सकते हैं कि बिल्कुल लूज़ पड़ा है। नज़र आ रहा है? ये हालत है इन चाइना के जो मोटरसाइकिल है इनकी। तो अगर आप मैकेनिक के पास नहीं लेकर जाएंगे तो यकीन माने वो आवाज़ें बिल्कुल नहीं चलेगा। नज़र आ रहा है? बिल्कुल लूज़ पड़ा है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अगर आप भी मोटरसाइकिल चाइना का ख़रीदते हैं तो आप ये नट काबिला, अगर आपके पास खुद टूल है तो खुद टाइट करने वाले मिस्त्री से जाकर टाइट करवाएं। ये शाखों वाले चेक करें। इसके बाद ये जो शाखों के होते हैं नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, ये भी आप टाइट करें। ये मड गार्ड का भी चेक करें, ये 10 नंबर का।
इसी तरह आपने दूसरी साइड से भी जो काबिल मैंने इधर से टाइट करवाए हैं ना, यही आपने दूसरी तरफ से भी टाइट करना है। इसका व्हील गुबा भाई उसकी क्या कंडीशन है, गेयर निकालो इसका। तो व्हील तो इसका ठीक है, लेकिन आपने व्हील भी चेक करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चैन जो है वो ज़्यादा टाइट होता है। तो मज़ीद इसकी हम ये जो चिमटे की अलाइनमेंट है ये भी ठीक करने लगते हैं। इसमें भी अक्सर गैप होता है, चिमटा की साइड से होता है। इसके अलावा ये इसकी बैक लाइट है, ये भी ठीक तरह से फिट नहीं हुई। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये नज़र आ रही है टेढ़ी एक साइड से, इसको भी हमने ठीक करना है। तो मकसद ये है कि आप जितना भी मोटरसाइकिल है ना मुकम्मल को ओवरहाल करें, सब के नट बोल्ट टाइट करें। ये जो है कोई भी ऐसा नट ना रहे जिसको आप चाबी ना डालें, उससे ये एक जान हो जाएगा। नज़र आ रहा है आपको। और माडी गार्ड जो है उनको अंदर से रंग करवा दें। उसके बाद ये जो इसकी चक्के की तारें हैं ये आप 400-500 किलोमीटर के बाद एक दफ़ा टाइट करवा दें। तो बकाया सेफ्टी के लिए आपकी अपनी चॉइस है, बड़ा सेफ गार्ड लगाएँ या छोटा लगाएँ, वो भी ज़रूरी है। तो यही थी आज की वीडियो कि आप अगर मोटरसाइकिल नया ख़रीदते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मैं फिर यही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जो होंडा वालों का, होंडा कंपनी का कोई भी बाइक्स है ना, 70 हो, 125 हो, प्रेडर वगैरह, डिलक्स कोई भी हो, तो उसको ये मसला पेश नहीं आता। ये सिर्फ जो चाइना के मोटरसाइकिल हैं उनके अंदर फॉल्ट आता है कि उनके काबिले जो है वो लूज़ होते हैं। तो आप मुकम्मल जो काबिले हैं वो टाइट करें। तो ये इसकी लाइट खोल भाई वो भी चेक करें कि स्विच के साथ बंद क्यों नहीं हो रहा। तो दूसरी कंपनी होंडा वाले जो हैं वो पूरा मोटरसाइकिल चेक करके फिर निकालते हैं, तो ये इतना चेक नहीं करते। तो लाइट के काबिले मैंने खुलवाए हैं, वो देखते हैं कि लाइट में क्या मसला है। ये मोबाइल पकड़ भाई जरा, नीचे करीब कर भाई और करीब। तो ये इसकी चाबी स्विच की जो तार है ना वो लगाना भूल गए थे। ये इसकी चाबी स्विच की तार होती है, नज़र आ रही है, थोड़ा पीछे कर रहे हैं भाई। ये ब्लैक तार होती है, इसके ऊपर सुर्ख रंग की पट्टी होती है, वो इसकी उतरी थी, इसलिए स्विच के साथ चाबी के साथ बंद नहीं हो रहा। अब रख के लगा देखते हैं। ये बंद हो गई, वो तार ही उतरी थी और इसको कोई मसला नहीं था। तो हमारे पास तो बहुत सारे मोटरसाइकिल आते हैं, कई दफ़ा ऐसा भी होता है नए ही आते हैं वो ओवर शुरू कर देते हैं या कहीं उसकी चीज़ें नहीं चलते। तो बेहतर यही है कि आप जब भी मोटरसाइकिल ख़रीदें सबसे पहले उसे मैकेनिक के पास ले जाएं और उसको मुकम्मल जो उसके नट बोल्ट हैं वो टाइट करवाएं और माडी गार्ड जो है वो अंदर से रंग करवाएं। तो इससे आपकी जो मोटरसाइकिल है वो अच्छी चलेगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे कस्टमर हैं मोहम्मद अफजल उर्फ़, इनको प्यार से फलक उर्फ़ फलका कहते हैं। इनका ये मोटरसाइकिल है, इन्होंने ये ख़रीदा है, तो ज़रा आप हाथ ला दें। इन्होंने ये मोटरसाइकिल ख़रीदा है, आज लेकर आए हैं, तो ये इनका प्यार है। इन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैंने अभी नया लिया है, तो इसको चेकअप कर दें। तो दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो अल्लाह हाफ़िज़।